तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया की सेल्टॉस के बारे में। और ये गाड़ी भाई आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचाने वाली है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस सेल्टॉस का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और मानेंगे नहीं भाई, सेल्टॉस सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी बन गई है जिसमें आपको 2-4 चीजें पहली बार जो है वो मिलने लगी हैं। 2-4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको केवल सेल्टॉस में ही आज के टाइम पे मिल रही है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली सेल्टॉस के HTX वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 4-4 बटन जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। 2 होल्ड वाले बटन मिल जाते हैं। एक होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी की डिग्गी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे, बाकी दूसरे होल्ड वाले बटन के सहारे आप अपनी गाड़ी को चाबी से ही जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यह है कि भाई पहले के मुकाबले चाबी में भी छोटा मोटा बदलाव जो है वो कर दिया गया है। अब काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी बेहतर जो है वो लग रही है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार सी ग्रिल या लुक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसके सेंटर में आपको किया का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। लोअर के 2 वेरिएंट को छोड़ के सभी मॉडल में आपको पूरी तरीके से ग्लॉसी ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। पहले के मुकाबले भाई यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ गई है। अब आपको 200 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सेफ्टी के तौर पे 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को भरी ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी और भी बेहतर चीजें इस गाड़ी में ये है भाई कि इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट से ही, मतलब बेस मॉडल से ही आपको पूरी तरीके से LED सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है डे टाइम रनिंग DRL के साथ में। ये चीज भाई इस सेल्टॉस में मुझे काफी बेहतरीन लगी। बाकी फॉग लैंप भी आपको यहाँ पे जो है वो कंपनी फिटेड देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट में। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्प के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो काफी बड़ी सी सनरूफ मिल जाएगी। पीछे आपको सार्फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी गाड़ी की जो आप साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। पहले के मुकाबले थोड़ी लंबी भी हो गई है, जिसकी वजह से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 205/65R 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड काफी स्टाइलिश सा ब्लैक कलर का व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। दिखने में काफी लाजवाब लगता है, दूर से देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको एलॉय व्हील वाली जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ये जो गाड़ी के चारों तरफ क्लैडिंग यूज की गई है भाई, गाड़ी के लुक को काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो कर देता है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD ऑल डिस्क ब्रेक के साथ साथ 6 एयरबैग, स्पीड टोनिंग, लो फ्यूल टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। खासकर ये जो कलर है भाई आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। और यहाँ पे आपको चाहे व्हाइट लेते हैं या ब्लैक लेते हैं तो डुअल टोन के साथ इसका ORVM जो है वो देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर के साथ जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। और सेल्टॉस पहली ऐसी गाड़ी है अपने सेगमेंट की भाई जिसमें अब आपको फ्लैश डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और पीछे आते हैं भाई तो रियर की जो लुक है ऐसी कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 47 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा, चाहे आप पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं। और एक चीज नोटिस कीजिए भाई, जो क्रेटा में आपको सिल्वर कलर की एक पट्टी मिल जाती थी, तो उसी डिजाइन को देखते हुए इस सेल्टॉस में भी अब आपको सिल्वर कलर की एक पट्टी जो है वो देखने को मिल जा रही है। कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त लग रहा है। बाकी ओवरऑल गाड़ी की जो रियर प्रोफाइल है कुछ ऐसी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा, किया का लोगो, कनेक्टेड टेल लैंप, सेल्टॉस वगैरह की ब्रांडिंग, बाकी रिवर्स लैंप नीचे मिल जाएगा। सेफ्टी को देखते हुए इसके रियर में भी आपको 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। पार्किंग सेंसर चाहे आगे के हो या पीछे के हो पूरी तरीके से सेम काम करते हैं। डिफोगर के साथ साथ यहाँ पे आपको हिडन वाइपर जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ लोअर वेरिएंट से ही अब आपको किया कनेक्ट 2.0 का एक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक ऐप जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब वो ऐप अपने फोन में आप इंस्टॉल करते हैं तो उसी ऐप के थ्रू आप अपनी गाड़ी के कई सारे फीचर्स को अपने फोन से ही ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी की लाइव लोकेशन, गाड़ी को स्टार्ट करना हो, लाइट वगैरह को ऑन ऑफ करना हो, तो वो सारी सुविधाएं आपको इस सेल्टॉस के कुछ लोअर वेरिएंट से ही जो है वो मिलने लगते हैं। रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है।
5 सीटर के हिसाब से पहले के मुकाबले जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज हो गई है। अब आपको यहाँ पे 447 लीटर का काफी बड़ा सा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे जो है इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे और 2 स्टेप में भाई ये जो सीटें हैं इनका रिक्लाइन एंगल भी जो है वो एडजस्ट हो जाता है। बूट लाइट मिल जाती है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम या स्पेयर टायर जो है वो देखने को मिल जाता है। और एक बार मैं फोल्ड करके भी सीट को दिखा देना चाहूंगा भाई। अगर जो आप इसे फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो सीट है पूरी जो है वो फोल्ड हो जाती है। ये भी सीट फोल्ड हो जाएगी। जब आप दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको एक बेडनुमा जो है वो देखने को मिल जाता है। रिक्लाइन एंगल भी आप पूरी तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और सबसे अच्छी बात भाई, साउंड क्वालिटी ना इस सेल्टोस में भाई काफी लाजवाब है। काफी तगड़ा आपको यहाँ पे 8 स्पीकर का बोस का म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके जो चेक कर सकते हैं आशीष कार रिव्यू नाम से। बाकी सीट वगैरह को देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको लेदराइट सीट मिल जाती है। आपकी ट्रिप को और कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट के साथ साथ टो का फोल्डर जो है वो दे दिया जा रहा है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी परफेक्ट तरीके से जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो पूरी तरीके से आपको काफी बड़ी सी डुअल पैनल पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी छोटी छोटी जगहों पर आप देख पा रहे होंगे काफी डिटेल में जो ध्यान है वो रखा गया है। लाइट वगैरह के साथ साथ हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। स्पेस के मामले में नो डाउट काफी तगड़ा स्पेस है। सामने की दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाएगा और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। तो नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी फोन वगैरह को जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको कंपनी फीचर सनसेट जो है वो भी मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह के लेआउट वगैरह को देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये फ्लैश डोर अंडर हमको पर्सनली बताऊं तो काफी जबरदस्त लगते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको स्पीकर पे बोस वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाएगा। हाइट के अकॉर्डिंग आप इस सीट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ हिल डिसेंट कंट्रोल और यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेवलर। बोनट आप यहीं से ओपन कर पाएंगे। फ्यूल लिड खोलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और जैसे ही आप डैशबोर्ड के लेआउट को देखते हैं भाई तो पहले के मुकाबले पूरी तरीके से ये गाड़ी आपको चेंज होती हुई दिखेगी। और पहले के मुकाबले जो फीचर है ना वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज जो है वो हो चुके हैं। तो गाड़ी में बैठते हैं भाई क्या सारी चीजें नई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ये शानदार सी लुक्स आपको काफी ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है। स्टीयरिंग पहले के मुकाबले जो है वो चेंज कर दिया गया है। अपर वाले वेरिएंट में जब आप जाते हैं ऑटोमेटिक के साथ तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं, जहां से आप अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है, जहां से आप मोड वगैरह भी जो है वो चेंज कर पाएंगे। दूसरी साइड देखते हैं तो क्रूज कंट्रोल वाली बटन और गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह का इंफॉर्मेशन लेना हो तो वो भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और टीपीएमएस का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा भाई। मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे या जान पाएंगे। लाइट वगैरह ऑन करने का सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप वाइपर वगैरह जो है वो चला सकते हैं। स्टीयरिंग का डिजाइन नो डाउट काफी शानदार लगता है। पकड़ने के बाद ऐसा फील होता है कि हाँ अब 2026 जैसे साल में हम गाड़ी में जो है बैठे हैं या गाड़ी को चला रहे हैं, या गाड़ी का ऐसा ही थीम या इंटीरियर जो है वो होना चाहिए। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर के साथ साथ ऑटो IRBM मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 फीचर मिल जाते हैं। SOS का रोड साइड रेजिस्टेंस और यहाँ पे आपको किया कनेक्ट का जो सिस्टम है वो दे दिया जा रहा है। आप यहाँ पे चश्मा वगैरह रख पाएंगे। स्मोकी लाइट मिल जाती है। दूसरी साइड आपको रियलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे ये जो MID इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो AC के कंट्रोल्स है ना, आपको इसके लिए 3 डिस्प्ले जो है वो दे दी जा रही है। कहीं ना कहीं भाई अब जो है सेगमेंट में 1-2 चीजों की कमी रह गई थी, वो सारी कमी को पूरी तरीके से पूरा जो है वो कर दिया गया है। अब काफी कंफर्टेबल तरीके से या जो एक फीचर्स गाड़ी में होना चाहिए वो सारे फीचर्स इस किया की सेल्टोस
सेल्टोस में देने की बराबर जो कोशिश है वो की गई है। अगर जो आप एसी वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ से आप फैन स्पीड वगैरह को बढ़ा सकते हैं, मोड वगैरह के साथ साथ टेम्परेचर वगैरह सेट करना चाहते हैं तो उसकी सारी सुविधा आपको इतनी छोटी डिस्प्ले में जो है वो देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 12.3 इंच का काफी बड़ा सा फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और भी कई सारी चीजें आपके हिसाब से काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। जब आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को धीरे धीरे डेली लाइफ में चलाते हैं या यूज करते हैं तो सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बाकी अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है, गाइडलाइन के साथ आता है। अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है, रात वगैरह में काफी ज्यादा खूबसूरत जो है वो लगने वाली है। बाकी इस ही मॉडल से आपको वेंटिलेटर सीट जो है वो मिलने लगते हैं, मतलब गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में आपको वेंटिलेशन का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं भाई तो सीटों से भी जो है वो हवा निकलने लगती है, जिसकी वजह से जब आप लॉन्ग ट्रिप करते हैं गाड़ी के साथ तो काफी कंफर्टेबल या रिलैक्स फील जो है वो आप करने वाले हैं। भाई यहाँ से आप फैन स्पीड वगैरह को जो है वो बढ़ा घटा सकते हैं। और सेंटर में देखेंगे भाई तो एसी वेंट्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन कर दिए गए हैं। एक बार देखने को तो लगता ही नहीं है कि गाड़ी में एसी वेंट्स लगे हुए हैं, कि ये सारे मीडिया के कलर्स हैं। आप यहाँ से फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। और भी 2-4 चीज़ों को ऑपरेट करना हो तो यहाँ पे आपको वो सारी सुविधा जो है वो देखने को मिल जाती है। डुअल जोन ऑटोमेटिक एलएमएस कंट्रोल मिल जाएगा। ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके एसी का मजा ले सकता है। को ड्राइवर वाला बंदा अपने हिसाब से एसी का टेम्परेचर सेट करके मजा जो है वो ले सकता है। ग्लोब बॉक्स वगैरह भी काफ़ी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई यहाँ पे कोई भी कूल्ड वगैरह का सिस्टम जो है वो नहीं दिया गया है। और सबसे अच्छी बात भाई यहाँ आप नोटिस कीजिए, कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें टाइप सी पोर्ट दिया ही नहीं जाता है, चाहे वो टॉप हो या बेस हो, ठीक है ना। पर इस सेल्टोस के कुछ लोअर वेरिएंट से ही 3 आपको टाइप सी पोर्ट चार्जर जो है वो दे दिया जा रहा है। तो काफ़ी सुविधा जो है वो बढ़ गई है कि बाकी वायरलेस पैड भी मिल जाएगा, जहाँ पे अगर जो आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी रखना चाहेंगे तो उसके लिए भी स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। गियर नॉब को भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। एक्सेस स्पीड, मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स मिल जाएगा। ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो जा सकते हैं। इस वेरिएंट में एडास वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। बाकी पुश बटन भी भाई यहाँ से हटके यहाँ पे आ गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी बटन मिल जाती है। बाकी पी वाले बटन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। नॉर्मल सा हैंडब्रेक 2 कप होल्डर के साथ साथ चाबी वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। और सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दे दिया जा रहा है स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जा रही है। और अगर जो आप सनरूफ को ओपन और क्लोज करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से वन टच करने के बाद ये जो सनरूफ है वो ओपन होने लगती है। और इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले यहाँ पे स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। सनरूफ के बाहर का नजारा देखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो है वो देखने को मिल जाएगा सिस्टम। और ऐसी कुछ आपको सनरूफ ओपन होने के बाद जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से भाई 2-4 कमी जो रह गई थी आज के टाइम पे इस सेगमेंट में, वो सारी कमी इस सेल्टोस में अब आपको पूरी होती हुई जरूर दिख रही होगी। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे भाई 5 सीटर में एक बेहतरीन से ब्रांड न्यू मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं ना, तो ये सेल्टोस आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। फीचर्स के मामले में ये वेरिएंट काफी जबरदस्त जो है वो आपके लिए हो सकता है। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला है इंजन प्रोफाइल। तो चलिए इंजन वगैरह के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। लोअर वेरिएंट को छोड़ के, मतलब बेस मॉडल को छोड़ के सभी मॉडल में आपको टर्बोचार्ज का जो इंजन है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम जो है वो दे दिए जाते हैं। और सेल्टोस सेगमेंट की पहली ऐसी कार है भाई जिसमें आपको 2-4 चीजें काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएंगी। पहला फ्लैश डोर हैंडल, और जैसे ही आप इसका बोनट खोलने आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से हाइड्रोलिक वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। ये चीज भाई मुझे पर्सनली बताऊं तो काफी जबरदस्त लगी। ये इस गाड़ी में लगा हुआ है पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। नेचुरल इंजन है। टर्बो के साथ जाते हैं तो 158 bhp की पावर के साथ साथ 153 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो टर्बो में देखने को मिल जाएगा। और जब आप डीजल में जाते हैं तो वहां पे आपको 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। सारे इंजन्स में भाई पावर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है।
अगर जो आपको माइलेज चाहिए तो नेचुरल इंजन थोड़ा आपको कम माइलेज देगा। डीजल इंजन के साथ जाते हैं तो वहां पे आपको 17 से 18 केपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। जब आप नेचुरल इंजन के साथ जाएंगे तो थोड़ी माइलेज की आपको जरूर जो है वो कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे सारे इंजन ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल, डीजल, पेट्रोल, आप अपने हिसाब से जो है वो चूज कर सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो 15,59,000 एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। जैसे ही आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,55,900 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 68,522 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर रहते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। बाकी ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 17,99,000 रुपये की। 17,99,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट इस वेरिएंट में आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी आप डीजल पेट्रोल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। यह इस गाड़ी में आने वाले पेट्रोल की कीमत। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या आज के टाइम पे जिस हिसाब से सेगमेंट में कई सारी चीजें आपको सेल्टॉस जो है वो दे रही है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।